नमस्कार, मैं हूं विशाखा और अड्डा 24/7 स्कूल में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। ठीक है, आज हम कक्षा 9वीं की क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 दो बैलों की कथा के बारे में पढ़ेंगे, जिसका कि भाग 1 और भाग 2 हम अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हम भाग 3 को विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले मैं भाग 1 और भाग 2 के कुछ प्रश्न जो हैं मैं आपसे पूछूंगी, ताकि मैं ये जान सकूं या आपको भी ये पता लग सके कि आपने जो पिछला पाठ है उसके बारे में आप कितना जानते हैं, आपको कितना समझ में आया, तभी आप आगे की पाठ की तरफ पढ़ सकें। ये बताइए कि जब जो है हीरा और मोती वहाँ से छोटी बालिका के द्वारा रस्सी खोले जाने के बाद भागे थे, तो उन्हें एक ऐसा कौन सा जानवर मिला था जिस पे उन्होंने वार किया था? यस, सांड मिला था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? कौन मटर के खेत में मटर खाने गया था? मोती गया था। ठीक है, और सजा किसको मिली थी? सजा भी मोती को मिली थी। फिर उन दोनों को कहाँ बंद कर दिया गया था? उन दोनों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था। तो इतनी कहानी तो हमारी पहले थी ना, है ना? इतनी कहानी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आइए, इतनी अच्छी जो कहानी है, जो आपका पाठ 1 है, मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा दो बैलों की कथा कहानी की रचना की गई है ना? हम उसके पेज नंबर 14 से लेकर और पेज नंबर 19 तक पढ़ेंगे। ठीक है, पीपीटी प्लीज़। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है ये क्या है, पाठ 1 दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद्र जी की, और जिसकी की संख्या है 14 से 19, है ना? इस पाठ को हम जो है विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि आगे चलते हैं। अभी लास्ट हम कहाँ रुके थे अपनी दूसरी वाली वीडियो में, कि उन दोनों को कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। कांजी हाउस कैसी जगह है जिसमें कि जो है आवारा पशुओं को आकर बंद कर दिया जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि पशु बंदी गृह, जैसे कि एक पशुओं की जेल, उनको वहाँ लाकर बंद कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि दोनों जो मित्र थे उनके जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था कि जब वो कांजी हाउस में बंद थे, पूरा दिन निकल गया लेकिन उन्हें खाने को एक तिनका भी नहीं मिला। ठीक है, समझ में ही नहीं आता कि ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, अब उन्हें गया में अच्छाई दिखने लगी, है ना? कि जिन्होंने उसको लाकर बंद किया था उसने तो उनको एक टुकड़ा भी नहीं दिया खाने को। ठीक है, यहाँ कई और जो कांजी हाउस था उसमें पहले से कई पशु थे। कौन कौन से थे? कई भैंसें थी, बकरियां थी, घोड़े थे और कई गधे थे। लेकिन किसी के सामने भी कोई चारा नहीं था, है ना? किसी के सामने कोई खाना नहीं था। ठीक है, सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे, मतलब ऐसे पड़े हुए थे कि जैसे वो मर चुके हैं। अब जब भाई कोई खाना नहीं खाएगा तो उसमें शक्ति कैसे आएगी? जैसे इनको खाना नहीं मिला था ऐसे उनको भी खाना नहीं मिला था। ठीक है, तो वो मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। इतने कमज़ोर हो गए थे वो सब लोग कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सारा दिन दोनों मित्र जो है फाटक की ओर टकटकी लगाकर देखने लगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। हाँ, जैसे कि ये है ना, यहाँ पर ये लोग बंद हैं। ठीक है, ऐसे टूटा फूटा सा है और साइड में आप देख रहे होंगे एक फाटक सा बना है, तो उस तरफ हीरा मोती देखने लगे एक तरफ को, है ना, कि भाई अब खाना आएगा, अब खाना आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं आया। जब कोई चारा लेकर नहीं आया, वो भूख से इतने व्याकुल हो गए कि जो है ऐसे ही जो मिट्टी लगी थी दीवारों पे उसको मिट्टी को चाटने लगे। ठीक है, लेकिन भाई मिट्टी से कहाँ तक पेट भरे, मिट्टी से तो कोई उनको तृप्ति नहीं होती है। ठीक, मोती ने सर लटकाते हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। यानी इतने भूखे थे वो। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय तो सोचना चाहिए। उन लोगों ने क्या सोचा, आओ दीवार तोड़ते हैं, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, कि बस इसी बूते पे अकड़ते हो कि तुमसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी,
हीरा मजबूत तो था ही, ठीक है। उसने अपने नुकीली सर से जो है सींग से दीवार में गड़ाकर और उसको दीवार तोड़नी चाहिए। तो क्या हुआ, कुछ मिट्टी के चिप्पड़ निकल आए। जैसे होता है ना कोई कच्ची दीवार होती है तो कुछ मिट्टी नीचे गिर गई। अब क्या हुआ, फिर तो उसका साहस बढ़ गया कि भाई अब तो दीवार टूट सकती है। उसने दौड़कर दीवारों को और चोटें दी और हर चोट में दीवार जो है थोड़ी थोड़ी उसकी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर आ गया और उसने क्या किया, उसने देख लिया, ठीक है, कि हीरा क्या कर रहा है। हीरा का उडप्पन उसने देखकर उसने उसको कई डंडे बरसा दिए और मोटी सी रस्सी से उसे बांध दिया कि भाई ये तो दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला, अपने बूते भर जोर तो मार लिया। ऐसा हीरे ने कहा कि ठीक है मार खाई, लेकिन जो मैं कर सकता था वो तो मैंने कर दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। ऐसा मोती बोला, ठीक है। फिर क्या हुआ, जान से हाथ धोना पड़ता, इतना मारता वो तुम्हें, कुछ परवाह नहीं, यहाँ भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है, है ना। उसने कहा कि अगर ये बच ही जाती तो क्या होता, दीवार गिर जाती तो क्या होता कि इतने सब लोग भाग जाते, वैसे भी तो ये लोग सब मरे पड़े हैं, है ना। तो वो बोलता है कि जो है 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे अगर खाना नहीं मिला तो। हाँ यह बात तो है, अच्छा तो लो फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। तो जब हीरा ने मोती से कही तो फिर मोती ने भी जोर लगाया, ठीक है। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा और थोड़ा थोड़ा कर कर क्या हुआ, वो दीवार जो है नीचे गिरने पड़ी। जैसी वो थोड़ी सी दीवार टूटती उसकी हिम्मत और बढ़ जाती कि भाई अब तो मैं इसको तोड़ ही डालूंगा। मतलब कम से कम उसने 2 घंटे बहुत जोर लगाया उस दीवार में और तब जाकर क्या हुआ कि वो दीवार जो है गिर गई। अब थोड़ी आधी गिरी थी, फिर उसने फिर दोबारा शक्ति लगाई, दुगनी शक्ति लगाई और फिर जो है वो पूरी की पूरी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि जो अधमरे से जो सारे पशु पड़े हुए थे, घोड़े और गाय और जो है गधे, वो क्या हुआ, एकदम जानवर चेत उठे, एकदम से उठ गए और उठकर मतलब पहले क्या हुआ, तीनों घोड़ियां भाग गईं, ठीक है। फिर क्या हुआ, बकरियां निकली और इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी के ज्यों के त्यों ही खड़े थे, क्योंकि भाई गधा तो सबसे बेवकूफ़ होता ही है ना। वो ऐसे ही खड़ा था। हीरे ने पूछा कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम भी चले जाओ। तो एक गधे ने कहा, जो कहीं जाएंगे तो फिर पकड़ लिए जाएंगे, क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो उसने कहा तो क्या हर्ज अगर पकड़ लिए जाओगे, अभी तो भागने का अवसर है ना, तुम लोग भाग जाओ। तो उसने कहा हमें तो डर लगता है, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। अब आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक यही सोच रहे थे कि भागे या ना भागे। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था कि क्योंकि हीरे को तो बांध दिया था ना उस चौकीदार ने, तो वो रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, है ना। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा तुम भाग जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, हो सकता है कि आगे आने वाले जीवन में हम लोग कहीं मिल जाएं। तो मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, हम और तुम इतने दिनों साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो क्या मैं तुम्हें भागकर चला जाऊं? तुम भी तो मेरे लिए आए थे, जब मैं मटर के खेत में पकड़ा गया था तुम भी तो भाग सकते थे, लेकिन तुम भी मेरी मदद करने आए, ठीक है। तो हीरा ने कहा देख लो बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे, ठीक है, तो यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया हूँ कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, सब तो आरामदायक हैं कि कोई बात नहीं, मार पड़ेगी भी तो क्या, लेकिन मैंने 9-10 लोगों को तो आज़ाद कर दिया है ना, ठीक है। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से बाहर की तरफ मार मार के निकाल दिया, ठीक है। अब जब सुबह हुई तो मुंशी और जो चौकीदार था सब आए, सबने क्या देखा कि जो है सारे के सारे जो है कांजी हाउस में जितने भी पशु थे सब भाग गए हैं, सब में बहुत खलबली मच गई, ठीक है। उसने कहा कि जो है इतना ही काफ़ी है कि भाई खूब मरम्मत हुई, मतलब दोनों को खूब मारा गया और जो मोटी रस्सी से बांध दिया, क्योंकि सब समझ तो गए ही थे कि भाई हीरा मोती
जो है इतने ताकतवर हैं, ये इन्हीं लोगों ने दीवार तोड़ी होगी। अब क्या होता है कि वहाँ एक सप्ताह तक, एक हफ्ते तक दोनों वहाँ बंधे पड़े रहे और किसी ने उन्हें जो है कुछ भी खाने को नहीं दिया है। एक बार पानी दिखा दिया जाता, मतलब थोड़ा सा पानी दे दिया जाता, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जा रहा था। ठीक है, एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। डुग्गी मतलब एक तरीके का कह लो ढोल बजने लगा, है ना। और जब ढोल बजने लगा तो दोपहर होते होते क्या हुआ, 50-60 लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। अब हीरा मोती हैरान हो गए कि भाई क्या हो रहा है। लेकिन तब क्या हुआ, दोनों मित्र की देखभाल होने लगी, कैसे उन्हें नहलाया जाने लगा, उनकी साफ करे गए, है ना, कुछ खाने भर को दे दिया उन्हें। अब लोग आकर उनकी सूरत देखें और मन फीका करके चले जाएं। क्यों? वो लोग कौन थे? क्योंकि जिसने चौकीदार ने, मुंशी ने उसको पकड़ा था, वो उसको बेचने जा रहा था, नीलाम करने जा रहा था। लेकिन वो इतने दुर्बल थे, है ना, कि जो है उनमें कोई शक्ति नहीं थी, तो उन्हें कोई खरीदना ही नहीं चाहता था। लेकिन क्या हुआ, एक दड़ियाल व्यक्ति जो था, एक दड़ियल आदमी था, उसने जिसकी की आंखें लाल थी वह और मुद्रा अत्यंत कठोर थी, आया और जो है दोनों को छेड़ने लगा, दोनों को अपने तरीके से चेक करने लगा। ठीक है, अब जो है जब वो एक दूसरे को छेड़ने लगा तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है ना। तो हीरा ने कहा, गया के ग्राहक से नाहक भागो, अब जान ना बचेगी, कि हमने गलती करी जो हम गया के यहाँ से भाग गए। ठीक है, हमने तो सोचा था घर पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर हम इसके पास चले गए तो हमारी तो जान बिल्कुल नहीं बचेगी। ठीक है, मोती ने अश्रद्धा भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करता है, पता नहीं हम पर कब करेगा, पता नहीं हम कब आज़ाद हो पाएंगे, पता नहीं कब अपनी मर्जी की जिंदगी जी पाएंगे और झूरी के पास वापस जा पाएंगे। ठीक है, तो उसने क्या कहा, भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, है कि अब नहीं बचाएगा। जब गया के यहाँ थे तो लड़की नहीं तो खोला था ना, तो वो सोचते हैं कि भगवान ने उस लड़की के द्वारा हमारी मदद की थी, तो हो सकता है कि अब भी भगवान हमारी मदद करेगा। अब क्या हुआ, ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। अब दोनों कहने लगे कि ये तो भाई बहुत मारेगा और बहुत काम करवाएगा, अब क्या करेंगे हम। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी ना किसी काम आ ही जाएंगे। ठीक है भाई, हम तो इसीलिए पैदा हुए हैं काम करने को, तो हमारे ये सब भी काम आ जाएगा। नीलाम हो जाने के बाद, जब नीलामी हो गई तो वो दोनों दड़ियल व्यक्ति के साथ चलने लगे। अब दोनों की बोटी कांप रही थी। बोटी मतलब किसको कहा गया, हड्डियां कांप रही थी, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छे से खाना तो खाया नहीं था, दोनों चल ही नहीं पा रहे थे। बेचारा पांव तक ना उठा सके और भय के मारे गिरते पड़ते जो है जा रहे थे। क्या हुआ कि किसी को उन दोनों की चिंता नहीं थी कि भाई वो दुखी हैं, चल नहीं पा रहे हैं। अब क्या हुआ कि जैसी वो रास्ते पर चलने लगे तो उन्हें लगा कि भाई ये कोई जगह तो थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। ठीक है, तो इसी रास्ते से गया हूँ, क्योंकि उन्हें इसी रास्ते से गया ले गया था। वही खेत, वही भाग, मतलब उसके और वही गांव, सब ऐसे ही मिलने लगे। अब भाई वो थोड़ा खुश होने लगे, प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। मतलब कुछ ही क्षणों में वो जैसे पहले धीरे धीरे चल रहे थे, कमजोर थे, अब वो बहुत जल्दी जल्दी चलने लगे। अब चलते चलते क्या हुआ, उनकी सारी थकान, सारी दुर्बलता जो थी जैसे गायब ही हो गई। आहा लो, अपना ही हार आ गया, इस कुएं पर हम कुल चलाने आया करते थे। तो एक गांव आया तो उन्होंने क्या देखा, एक कुआं है, तो उस कुएं से उन्होंने पहचान लिया कि भाई यहाँ तो हम जो है काम करने आया करते थे, ये तो वही है। अब जैसे ही उन्होंने उसको देखा तो मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया, कि हमारा घर आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, अब मैं तो अब घर भागता हूँ। ठीक है, तो मोती बोलता है जो है कि अरे ये जाने देगा क्या। ठीक है, तो इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, मतलब जहाँ पर बंधते थे, है ना, वहाँ चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। ठीक है, मतलब जैसे बच्चे, वही एक तरीके कुश्ती बताया था ना मैंने, कुलेल का मतलब जैसे बछड़े होते हैं वो एक दूसरे से शरारत करते हुए भागते हैं, ऐसे ही वो दोनों भागने लगे। ठीक है, दोनों दौड़कर अपने थान पर गए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आया।
अब जो है झूरी ने जैसे ही उन्हें देखा, अरे वाह, इतने दिनों बाद हीरा मोती आ गए, है ना, और उन्हें बारी बारी गले से लगा लिया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, जैसे कि इसमें है ना, जैसे ही वो भाग कर आए, फिर झूरी ने, क्योंकि झूरी को तो उनसे बहुत प्रेम था ही ना, गले लगा लिया। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे और एक झूरी का हाथ चाटने लगा। ठीक है, मतलब अपना प्रेम उन दोनों पर व्यक्त वो करने लगे दोनों लोग। झूरी ने कहा, दड़ियल ने कहा, अरे तुमने बैलों की रस्सी कैसे पकड़ ली, ये तो मेरे बैल हैं। ठीक है, तो उसने कहा, झूरी ने, तुम्हारे बैल कैसे हैं, ये तो मेरे बैल हैं। ठीक है, तो उसने कहा, मैं तो मवेशी खाने से यानी कांजी हौस से इन्हें नीलामी हुई थी तो मैं तो खरीद कर लाया हूँ। ठीक है, तो वो कहता है, मैं तो समझा हूँ कि चुराए हुए हैं। उसने कहा कि भाई ये वो बैल थोड़ी है, और मैं तो ये कह सकता हूँ कि तुम मेरे बैलों को जाकर नीलाम कैसे कर सकते हो। ठीक है, जब इतनी बात होती है, वो बोलता है कि अगर तुम मेरे बैल को लेकर गए तो मैं तो थाने में रिपोर्ट करा दूंगा तुम्हारी। अब वो डर जाता है, वो बोलता है कि मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं, मैं तो इन्हें नहीं लेने गया था ना, ये लोग भाग कर आए हैं। ठीक है, दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त क्या हुआ, मोती ने उस पर सींग चला दिए, तुरंत उस पर सींग चला दिए। अब मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, दड़ियल भागने लगा अपनी जान बचाने के लिए। मोती पीछे दौड़ा, गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। मतलब जैसे ही वो दड़ियल उनके गांव से चला गया, वैसे ही वो आकर रुका, और दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था। क्या कर रहा था वो, धमकियां दे रहा था कि देख लूंगा, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। और मोती जो था विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था, और गाय के लोग जो गांव के लोग थे तमाशा देखकर हंस रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया, जब दड़ियल को ये लगा कि नहीं भाई, ये बैल मेरे पास नहीं आएंगे, ये तो यहीं रहेंगे। ठीक है, तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं तो डर ही गया था कहीं उसे तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, अब नहीं आएगा। तो उसने कहा कि अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं उसको जरूर मार देता। ठीक, तो वो कहता है कि जो है मर जाऊंगा पर उसके काम ना आऊंगा, मैं कैसा भी हूं लेकिन उसके काम नहीं आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, क्योंकि भाई क्या हुआ, पहले भी उसने बेच दिया था ना, उसको भेज दिया था, फिर उसके बाद जो है वो सांड उसको मारने लगा। तो वो यही सोचने लगा कि हमारी जान को तो जैसे कोई जान समझता ही नहीं है ना, इसलिए कि इतने सीधे हैं, हम इतने सीधे हैं, इसलिए अगर हम इनको मारने लगे तो भाई ये हमें अच्छा खासा समझने लगे। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया। जब जो है झूरी ने देखा कि उसके जो बैल हैं इतने कमज़ोर हो गए हैं, तो जल्दी से खाने वाली जगह पर उनके लिए बहुत सारा भोजन डाल दिया, सब कुछ। और दोनों मित्र जो है अच्छे से खाने लगे, और झूरी खड़ा होकर जैसे वो करता था, जिसके लिए वो मतलब इतना प्रेम करते थे हीरा और मोती, कि उसके लिए बार बार भागकर वापस आ जाते थे, है ना। तो क्या अच्छा लगता था उन्हें कि वो उसको सराहने लगा, और सब लोग तमाशा देखने लगे। और तभी क्या हुआ, मालकिन आई, और मालकिन जो है दोनों बैलों को चूमने लगी। ठीक है, तो ये पार्ट यही समाप्त होता है। तो बेटा हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि जानवरों में भी हमारे लिए बहुत अपनापन होता है। ठीक है, वो उनको भी हमसे वैसे ही लगाव होता है जैसे हमें अपने व्यक्तियों से होता है, ऐसा ही उनको उनसे लगाव होता है। ठीक है, अब जो है हम इस जो हमने अभी 14 पेज से लेकर 19 पेज तक जो है इसको पढ़ा, अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ताकि आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो बताओ, कांजी हौस में कौन कौन से जानवर थे। जहाँ कांजी हौस क्या, जहाँ पर उन लोगों को बंदी बनाने के लिए ले जाया गया था, कौन कौन थे, घोड़ियाँ थी, गधे थे, भैंस थी, बकरियाँ थी। और वहाँ पर किसको ले जाया गया था, हीरा और मोती को भी ले जाया गया था। भूख लगने पर हीरा मोती ने क्या किया, जब वो कांजी हौस में बंद थे, उन्हें खाना नहीं मिल रहा था, तो उन दोनों ने क्या किया, जो दीवार थी उसकी मिट्टी चाटने लगे थे, है ना। तो दीवार की मिट्टी चाटी थी। हीरा और मोती वहां से
क्यों नहीं भाग पाए? जब भाई एकदम जब दीवार टूट गई तो पहले घोड़ियां भग गई थी, है ना, फिर बकरियां, फिर गाय, ठीक है, फिर गधों को भी भगा दिया था, लेकिन वो दोनों क्यों नहीं भाग पाए थे? वो लोग इसलिए नहीं भाग पाए थे क्योंकि भाई हीरे को तो उसने, हीरा जो था उसको तो रस्सी से बांध दिया था। अब जब हीरा नहीं भागेगा तो मोती कैसे भाग सकता है? क्योंकि उनमें तो बहुत अच्छी मित्रता थी ना, उन्होंने, वो दोनों एक दूसरे का के साथ हमेशा से रहे थे, ठीक है। इसलिए कांजी हाउस में कितने दिनों तक दोनों को खाना नहीं मिला? जब ये सब उन्होंने कर दिया था तो कम से कम 1 हफ्ते तक दोनों को खाना नहीं दिया गया था। नीलामी में बैलों को किसने खरीदा? किसने खरीदा था? एक दड़ियल इंसान ने खरीदा था, है ना, उन बैलों को जो कि अपने घर ले जाना उसको चाहता था। दड़ियल के साथ जाते उन्होंने अपना गांव कैसे पहचाना? जब उन्होंने देखा कि भाई ये रास्ता जो है थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है, तो उन्होंने अपना गांव कैसे पहचाना था? उन्होंने अपना गांव जो है कुएं से पहचाना था, क्योंकि वो कुएं के पास जो है आया जाया करते थे, ठीक है। अब जो है इस पाठ में कुछ नए शब्द आए थे, तो एक बार हम जो है उसके अर्थ जान लेते हैं, ठीक है। जो आपने ये पढ़ा था इस भाग में कुछ थे, एक था विद्रोह। विद्रोह मतलब क्या होती है? किसी चीज का विद्रोह करना, यानी कोई क्रांति, किसी क्रांति के बारे में बात होना। दूसरा क्या था? दहक, यानी उनका दिल जो था दहक उठ रहा था ना, यानी उनके दिल में क्या था? एक ज्वाला उठ रही थी, ठीक है। और क्या? देह, देह मैंने आपको उस समय भी बताया था कि कहा था ना कि जैसे सबकी देह ऐसे पड़ी थी जैसे कि वो मर गए हों, यानी शरीर। देह का मतलब होता है सरल भाषा में शरीर। उसके बाद क्या था? विपत्ति। उसने कहा था ना ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारी विपत्ति में साथ ना दूं, है ना, यानी मुसीबत। दोनों पे जो विपत्ति आ पड़ी थी, दोनों पे मुसीबतें आ पड़ी थी। उसके बाद एक और हुआ रेवड़। रेवड़ मतलब पशुओं का झुंड। किसका झुंड? पशुओं का झुंड। जो पशु झुंड में ही तो थे वहां, बकरियां और गाय और गधे, ठीक है। तो हमने जो है अपने पाठ को पूरा कर लिया है, और जो है ये सिर्फ भाग 3 है। आपको पूरा पाठ अगर विस्तार से जानना है तो इसकी पार्ट 1 का भाग 2 बैलों की कथा भाग 1, 2 बैलों की कथा भाग 2 को पहले अच्छे से पढ़िए, उसके बाद इसको भाग 3 को पढ़िए, ताकि आपको पूरा पाठ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। और आपका एग्जाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए, आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। अब हम अपनी अगली वीडियो में इसके जो आपकी एनसीईआरटी बुक है क्षितिज, इसके प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, और जैसे हीरा मोती बहुत सभ्य किस्म के पशु थे, तो हम सभ्य किस्म के इंसान तो बन ही सकते हैं। धन्यवाद।